सभी भैंसें इनकी कटड़ियाँ आती होगी तो वो तैयार करते हो या नहीं, घर इधर ही तैयार करते हैं। अच्छा, इधर ही तैयार करते हैं ना भाई, अगर खिलाना चाहे तो भी। और ये है, इसके बारे में जानते हैं अब। ये भी पहले ब्यात में ही है। अच्छा, पहले ब्यात में है ना। पहली बार बच्चा देगी। पहली बार बच्चा देगी। इतना भारी बॉडी स्ट्रक्चर इसका कैसे बना है? मतलब नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जानते हैं एड्रेस अंकल जी से, काफी अनुभव है इनको, बहुत साल हो गए इन्होंने डेयरी फार्म व्यवसाय को टाइम दिया है और काफी प्रोग्रेस इन्होंने इस व्यवसाय में किया है। तो जानते हैं एड्रेस। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एबल भाई बुरानी है। अच्छा जी। और एड्रेस? तालुका मालिया आटीना, जिला जूनागढ़, गुजरात से। अच्छा जी। कितने साल हो गए आपको डेयरी फार्म व्यवसाय करते हुए? इसमें हो गया 15-16 साल। अच्छा, 15-16 साल हो गए ना। तो ये कर रहे हो आप या इससे अलावा कुछ, मतलब इसके अलावा घर कुछ? का डेयरी फार्म भी है। अच्छा, घर का डेयरी फार्म है और डेयरी भी है। डेयरी भी है। तो दोनों साथ में चल रहे हैं। फार्म का नाम रखा हुआ होगा श्रीजी डेयरी फार्म। अच्छा, श्रीजी डेयरी फार्म के नाम से डेयरी फार्म चला रहे हो आप, और काफी अनुभव है आपको, इतने साल हो गए करते हुए डेयरी फार्म। तो अभी टोटल कितने पशु है आपके पास में? 7 भैंसे है। अच्छा, 7 भैंसे हैं और 7 गैया है। अच्छा, 7 गैया हैं। तो टोटल बड़े बड़े 14 पशु है। तो भैंस दिखाते हैं आपको। इनके फार्म पे जितने भी भैंस हैं बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रीड हैं। और जब आपने स्टार्टिंग मतलब शुरुआत की थी तब कितने पशु थे आपके पास में? पहले 2 ही पशु थे। अच्छा, 2 ही पशु थे। शुरू किया था स्टार्ट। 2 से शुरू किया था। भैंस एक थी। भैंस एक थी। अच्छा थी। अब उसमें से जैसे कि 7 के करीब, मतलब 6-7 हो गई है। 6-7 हो गई है। और कटड़िया भी तैयार करते हो साथ में? अच्छा जी। तो एक एक करके डिटेल बता दीजिए आप। जैसे कि ये भैंस है, तीसरे ब्यात में है। अच्छा, तीसरे ब्यात में है। और 11 लीटर एक टाइम का दूध देती है। अच्छा, 11 लीटर एक टाइम का दूध देती है। बहुत अच्छी है। पूरे दिन का 22 लीटर होता है। कौन से इलाके की है ये? नहीं, इधर घर की है। अच्छा, घर की, मतलब इधर के इलाके की है ना? इधर के इलाके की। तो इसको बचपन से आपने ही बड़ा किया है? आप बड़ा ही किया। अच्छा, आपने किया ना। कौन सा है ब्यात वाली है? ये तीसरे ब्यात वाली अच्छा, है। तीसरे ब्यात वाली है और पूरे दिन का 22 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, क्या फेट आ जाती है जाफराबादी भैंसों की? इसको आता है 7.5-8। 7.5-8 फेट आती है। अच्छा जी। कितने महीने तक कंटिन्यू ये 22 लीटर या 20 लीटर करीब दूध देती जाएगी? 5-5.5 महीना तक तो देती ही रहती है। अच्छा, 5 या 5.5 महीने तक। गाभिन होने के बाद भी 7 महीना, 7-7.5 महीना दूध देती है। अच्छा जी, 7.5 महीना मतलब गाभिन होने के बाद में भी मतलब दूध देती है। तो कितने महीने छोड़ने पड़ते हैं आपको इसको? 2.5-3 महीना छोड़ना पड़ता है। 2.5-3 महीने। ऑटोमेटिक आप छोड़ते हो या ऑटोमेटिक ये दूध देना बंद कर देती है? छोड़नी पड़ती है। अच्छा, छोड़नी पड़ती है ना। जब आप छोड़ते हो तब कितने लीटर तक होती है, तब छोड़ देते हो? 3-3, 4-4 लीटर होता है तभी। अच्छा, 3 दिन के बाद छोड़ना पड़ता है इसको। अच्छा जी। तो मतलब 3 महीने में हिट में आ जाती है? 3 महीने में आ जाती है। अच्छा, और कंसीव हो जाती है ना। तो सीमन वगैरह ही रखवाते हो आप? तो नहीं, सीमन ही लगवाते हो इनको? अच्छा जी। अब जानते हैं दूसरे नंबर वाली भैंस के बारे में। यह दूसरे नंबर की भैंस है, बहुत ही शानदार है और इतने अच्छे ब्रीड का इन्होंने चयन किया है। जाफराबादी ब्रीड है और उसको भी इतना अच्छा केयर करके मतलब संभाल रखा है। और एकदम सभी भैंसें इनके फार्म की तंदुरुस्त है। इसको आप देख सकते हो, पहले ब्यात में है ना? पहले ब्यात में। और कितने साल की होगी एज इसकी? ये 4 साल की। अच्छा, 4 साल की। कितने साल में ये गाभिन हो जाती है जाफराबादी भैंस? 2.5-3 साल में हो जाती है। अच्छा, 2.5-3 साल में हो जाती है ना। 2.5-3 साल मतलब 4 साल तक बच्चा दे देती है पहली बार में। तो ये इसने बच्चा दे रखा है या? दे दिया ना। अच्छा, दे दिया। कितने महीने का? वो है 6 महीने की। अच्छा, 6 महीने हो गए इसको बच्चा दिए हुए। अभी कितना लीटर दूध दे रही है? अभी 7-7 लीटर एक टाइम का दे रही है। और जब ये ताजा जनी थी तब कितना लीटर दूध देती? 9 लीटर देती। अच्छा, एक टाइम का 9 लीटर। तो मतलब पूरे दिन का 17-18 लीटर इसका दूध कंप्लीट था। और अभी के टाइम में जैसे कि 7 लीटर करीब ये दूध दे रही है। 6 महीने हो गए। गाभिन है ये? इसको 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, लगाया उसका 1.5 महीना हो गया है ना। तो कितने महीने तक ये और दूध देगी? अभी 7-7.5 महीने तक दूध देगी। अच्छा, 7-7.5 महीने तक ये दूध देगी आराम से। जैसे कि 8 महीने तक देती रहती है दूध। और 2 महीने छोड़ देते हो आप? 2 महीना छोड़ देते। अच्छा जी, बहुत अच्छी ब्रीड तैयार कर रखी है। और ये तीसरे नंबर की है, ये भी बहुत ही अच्छी है। जाफराबादी के अंदर आप देखें तो इसका सिर, सिंगों का पैटर्न देख सकते हो। जो गुजरात में पुरानी ब्लड लाइन वाली मतलब भैंसें थी जाफराबादी में, वो अंकल जी के पास में है। और इतने मतलब 7 भैंस है, उसमें एक भी क्रॉस ब्रीड वगैरह नहीं मिलेगी, सारी
प्योर ओरिजिनल ब्रीड है, पुरानी ब्रीड। तो ये कौन से ब्यात वाली है? ये पहले ब्यात वाली है। अच्छा, पहले ब्यात वाली है ये भी, है ना? 8.5 महीना का भी नहीं। 8.5 महीने की। और अभी दूध निकालना बंद कर दिया होगा या? नहीं, पहले ही ब्यात है उसका। अच्छा, मतलब पहले पहली ब्यात बारी में बच्चा दे रही अब है। बच्चा देगी, है ना? तो पहले ब्यात में आपके हिसाब से कितना लीटर पे आ जाएगी ये दूध में? वो 8 के प्लस तो आएगी। अच्छा, 8 लीटर के प्लस आएगी, है ना? सबकी इतनी अच्छी हाइट बॉडी बनी हुई है, ऐसा क्या डाइट रहता है इनका? उसको बस चारा ही खिलाते हैं और कपास का खली खिलाते हैं, वो खिलाते हैं ना? मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं। अच्छा जी, अभी कितना खिलाते हो इसको या बंद कर दिया है खिलाना? नहीं, अभी चालू है। अच्छा, चालू है तो काफी ने इसको 2-3 किलो खिलाते हैं रोज का। 2-3 किलो। जब बच्चा देती है तब भी चालू रखते हैं या तब बंद कर देते नहीं, हैं? चालू ही रखते हैं। चालू ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि वो फूल दिखाने की वो कोई समस्या नहीं आती है? नहीं। अच्छा, तो सबसे अच्छी खली कौन सी रहती है? आपको इतने साल हो गए डेयरी करते हुए और आप दूध भी सेल करते हो, जैसे खुद की इनकी डेयरी है और यहाँ पे पशु भी रखते हैं, तो सबसे अच्छी खली कौन सी है जो पशु को? कपास की रहती है। अच्छा, कपास की रहती है। फैट की एवरेज भी ऐसे ही रहती है और दूध भी ऐसा ही रहता है। दूध भी वैसे ही रहता है ना, वो सबसे अच्छी रहती है क्योंकि इनके पास में इतनी अच्छी मतलब अच्छे पशु है, तो वो भी जानना जरूरी कि कौन सी ये खली खिला रहे हैं, कोई भी भाई अगर खिलाना चाहे तो भी। और ये है, इसके बारे में जानते हैं अब। ये भी पहले ब्यात में ही है। अच्छा, पहले ब्यात में है ना? पहली बार बच्चा देगी। पहली बार बच्चा देगी। इतना भारी बॉडी स्ट्रक्चर इसका कैसे बना है? वो तो ऐसे ही देख बन के गया। लग नहीं रहा है कि मतलब ये पहले ब्यात की है। आप इसका पीछे से पुट्टा देखो, इतना चौड़ा इसका पुट्टा है और ऊपर से आप देख सकते हो हाइट में भी काफी अच्छी है, लंबाई फुल है इसकी। वहां से लेके यहाँ तक आप लंबाई देख सकते हो, आराम से 9 फीट के करीब होगी ना? हाँ, उतनी है। और ब्रीड में देखे तो ये कौन सी है, मतलब यही की है या इधर? नहीं, यही की है। अच्छा, इधर की है ना? और आपके फार्म पे तैयार की हुई? फार्म पे तैयार की अच्छा, हुई है। बहुत अच्छी बात है। इतना देख लो, आगे से इसकी फेस की बनावट आप देख सकते हो, पहले ब्यात में भी। और आगे के पैर देखो, मतलब छोटे हैं और चौड़े हैं इसके पैर, बहुत अच्छी है। तो पहले ब्यात में कितना लीटर तक चली जाएगी ये 10 आसपास तो चली ही जाएगी। अच्छा, 10 लीटर के आसपास चली जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जाफराबादी में हम देखें, जितना बॉडी स्ट्रक्चर होता है उतना दूध ज्यादा देगी। अच्छा, उतना ज्यादा दूध देगी। और जो भैंस दुबली पतली रहती है, बॉडी का स्ट्रक्चर कम रहता है, हाइट कम रहती है, वो दूध कम देती है? वो कम देती है ना? तो ये हाइट बॉडी में अच्छी है तो दूध में अच्छी रहेगी ना? अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी है। सेल वगैरह तो आप करते ही नहीं हो या नहीं करते है ना? केवल 100 के लिए रखा हुआ है? 100 के लिए। और ये वाली, ये कौन से ब्यात वाली है? वो भी पहले ब्यात वाली है। अच्छा, पहले ब्यात वाली है। बच्चा दे दिया, उसका 7-8 महीना हो गया। अच्छा, 7-8 महीना हो गया। और 3 महीना का भी नहीं वापस। 3 महीने वापस गैबिन है और 7-8 महीने हो गए, यानी कि मतलब 4 महीने में, मतलब 3-4 महीने में हिट में आ गई और अभी गैबिन है। तो ये मतलब कैसे आप पता करते हो? एक बार में करवाते हो तो हो जाती है गैबिन? कभी कभी दूसरी बार करवाना पड़ता है ना, कभी कभी। तो बाद में चेक करवाते हो या मतलब नहीं करवाते हो कि ये गैबिन है या नहीं है? 3 महीने के बाद करवाते हैं ना, 3 महीने के बाद। नहीं करवाते तो बाद में दिक्कत रहती है ज्यादा, मतलब पूरा साल ऐसे ही चला जाता है। तो ये कितना लीटर दूध दे रही है अभी? जब ब्याई हुई थी तब 7-7 लीटर दे रही थी। और अभी के टाइम में कितना दे रही है? अभी 4-4 लीटर। अच्छा, अभी 4-4। और ब्याई थी तब 7, यानी 14 लीटर के करीब पूरे दिन का इसका दूध था। बहुत अच्छी है ये भी ब्रीड में। और अब बीच में ये वाली आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी हाइट बॉडी में कम है, तो उदाहरण आपके फार्म पे मिल जाएगा। वो भी पहले ही ब्यात की है। अच्छा, ये भी पहले ही ब्यात की है, बहुत अच्छी है ये भी ब्रीड में। बाकी थोड़ी सी हाइट ही कम है इसकी, तो उनके मुकाबले इसकी हाइट बॉडी कम है, तो उनके मुकाबले दूध में है या नहीं है? दूध में कम है ना, मतलब हाइट बॉडी से मतलब एवरेज लगाए तो कम है। और दूध भी अभी मतलब पूरे दिन का कितना लीटर दे देती है? ये पूरे दिन का होता है 8 से 10 लीटर। अच्छा, 8 से 10 लीटर ये मतलब पूरे दिन का दूध में आप देख सकते हो। है जाफराबादी ब्रीड ही, बाकी थोड़ी सी हाइट बॉडी में कम है। और अब ये लास्ट बच्ची है, बहुत ही शानदार है ये भी, आप देख सकते हो इसकी फेस की बनावट। ये भी पहले ब्यात की है। अच्छा, पहले ब्यात की है ना? इसका भी 6-7 महीना हो गया है। अच्छा, 6-7 दिया उसका। कितना लीटर अभी दूध दे रही है? अभी 7-7 लीटर दे रही है। अच्छा, 7-7 लीटर दे रही है। जब ब्याई थी तब 8.5-9 लीटर तक जा चुकी थी। 8.5-9 लीटर तक अच्छी है काफी दूध में। और फैट सबकी एक ही आती है ना, 8-9 के करीब? 7 के प्लस ही आता है। अच्छा, 7 से प्लस ही आती है ना, बहुत अच्छी है। अच्छी ब्रीड ही रखी हुई है इनके फार्म पे। तो सभी वैसे इनकी कटड़ियाँ आती होगी तो वो तैयार करते हो या नहीं? घर इधर ही तैयार करते हैं। अच्छा, इधर ही तैयार करते हैं ना?
ये आप देखो एक कटड़ी इन्होंने तैयार कर रखी है, बहुत ही शानदार है ब्रीड में लेके। तो मतलब जो भैंसे हैं उनसे भी ब्रीड में सुधार हो रहा है कटड़ियों में, क्योंकि आने वाली पीढ़ी और भी अच्छी हो रही है, क्योंकि अच्छा सीमन लगवाते हैं इस हिसाब से। ये किसकी है? इसकी माँ? इसकी माँ वो पहले वाली अच्छा है। पहले वाली है ना, मतलब जो पूरे दिन का 22 लीटर दूध दे रही है उसकी है। अच्छी है। कितने महीने की है ये? 1 साल और 1 महीने की, 13 महीने की हो गई। अच्छा 13 महीने की हो गई ना, बहुत अच्छी है ये भी। तो इसको कितने महीने तक आपने दूध पिलाया था? इसको पिलाया था 5 महीने तक। अच्छा 5 महीने तक। 2 थन पिलाया था या एक? 2 थन। और उसके बाद में उसको खली पहले खली दे रहे अच्छा थे। खली कितना अभी खिलाते हो? अभी खिलाते हैं। अभी कितना खिला? अभी 1 किलो के आसपास अच्छा खिलाते हैं। एक पूरे दिन का? पूरे दिन का। पूरे दिन का 1 किलो खली इसको खिलाते हैं, बाकी सूखा चारा हरा चारा मिलता है। बहुत अच्छी तैयार की है कटड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में जरूर बताना। बहुत ही अच्छी है इनकी मेहनत, तभी अच्छी मेहनत रंग लाई है। सभी अच्छी अच्छी भैंस है, तो आगे आने वाली मतलब जो कटड़ियाँ है वो भी अच्छी बनेगी। ब्रीड का सुधार कर रखा है इन्होंने। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।